नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। दोस्तों, हरियाणा में विधानसभा चुनाव। इस विधानसभा चुनाव ने भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ा रखी। भाजपा की नींद इसलिए उड़ी हुई है क्योंकि पहले सूची जारी होने के बाद जिस तरीके से इस्तीफों की झड़ी लगी और उसके बाद तमाम बीजेपी से नाराज नेता दूसरे दलों का रुख करते हुए नजर आ रहे हैं। नायब सिंह सैनी के चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ना चाहती है दोस्तों, और जिस तरीके से राव इंद्रजीत सिंह बगावत करते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे में आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं हरियाणा में विधानसभा चुनाव के दौरान, क्योंकि पार्टी जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी से घिरी हुई है और अंदरूनी कलेश के चलते यहां पर पार्टी को सत्ता से बेदखल भी होना पड़ सकता है। रेवाड़ी पहुंचे राव इंद्रजीत सिंह ने साफ तौर पर कहा कि अहिरवाल की जनता मुझे मुख्यमंत्री के पद पर देखना चाहती है। इससे पहले भी राव इंद्रजीत सिंह ने लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान कहा था कि यदि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव के बाद सीएम चेहरे का परिवर्तन नहीं करती है या फिर विधानसभा चुनाव में अहिरवाल को तवज्जो नहीं देती नजर आती है, तो ऐसे में हम यहां से अपनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। तो क्या राव इंद्रजीत सिंह यहाँ पर बगावती सुर अपनाते हुए नजर आएंगे? साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मैं सीएम पद का प्रबल दावेदार हूं। मुझे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर लंबे वक्त से लोगों की मांग है कि आपको चीफ मिनिस्टर बनाया जाए। मैं भारतीय जनता पार्टी में भी इसीलिए शामिल हुआ था कि चीफ मिनिस्टर की कुर्सी मेरे हिस्से आएगी, क्योंकि ये मेरी आवाज नहीं बल्कि लोगों की आवाज है। लेकिन राव इंद्रजीत सिंह जिस तरीके से अपना सियासी प्रभाव बनाने में अहिरवाल के इलाके में कामयाब हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी भी इस चीज को अच्छी तरीके से जानती है कि दक्षिण हरियाणा की 3 लोकसभा सीटें, जिसमें फरीदाबाद, गुरुग्राम और भिवानी महेंद्रगढ़, तीनों सीटों पर यहां पर जीत दर्ज करने में उनको कामयाबी हासिल हुई। हरियाणा में जिस तरीके से लहर चलती हुई नजर आई, एक परिवर्तन देखने को मिला। 5 सीटें कांग्रेस पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में जीती, लेकिन अब राव इंद्रजीत सिंह क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए दरवाजे खोल रहे हैं या कांग्रेस पार्टी की ओर रुख करने वाले हैं, क्योंकि साफ तौर पर ऐलान करते हुए नजर आ रहे हैं कि मुख्यमंत्री की कुर्सी यदि हमारे हिस्से नहीं आती है तो फिर आगामी वक्त में हम बड़ा फैसला लेने वाले हैं। देखना ये होगा कि सियासी तनातनी जो मची हुई है वो आखिरकार किस तरीके से यहाँ पर सुलझती हुई नजर आती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9।